हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि बहुत लोगों की ज़मीन हड़प ली जाती है। अब यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं वो तो पैसों और ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन को वापस ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए गुजरात की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, एंटी लैंड ग्रैबिंग लॉ को ला करके। इसके अंतर्गत जो भी प्रोविज़न है, अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है ये कानून, इसके प्रोविज़न क्या-क्या हैं और ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं इस कानून के नाम के बारे में। तो इस पूरे कानून का नाम है द गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट। हिंदी में कहूँ तो गुजरात भूमि कब्जा निषेध अधिनियम के नाम से इस कानून को पारित किया गया है। ये कानून वैसे लोगों के लिए लाया गया है जो किसी और का ज़मीन गलत तरीके से उस पर कब्जा करने के बारे में सोचते हैं। वैसे लोगों को दोस्तों यहाँ पे जो सज़ा है 10 से 14 साल की सज़ा हो सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये कानून राज्य में लागू हो चुका है। स्टेट असेंबली के लास्ट सेशन में ही इस कानून को पारित किया गया था। अगर ये बात करूं कि इस कानून को लाया क्यों गया है, तो बहुत दिनों से खबरें आ रही थी बहुत सारे किसानों की तरफ से कि उनकी ज़मीन लैंड माफिया के द्वारा जो है कब्जा कर ली जा रही है। और इसी के कारण इस कानून को लाया गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी क्रिमिनल या फिर कोई भी लैंड माफिया जो है किसानों का ज़मीन ना हड़पे। साथ ही दोस्तों, उनको एक स्ट्रिक्ट रिलेशन सिखाने के लिए सरकार ने इस तरह के कानून जो है वो लाए हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोविज़न के बारे में। सबसे पहले प्रोविज़न में कहा गया है कि जो लैंड ग्रैबर हैं उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि आखिर लैंड ग्रैबर जो भूमि माफिया होता है वो कौन कहलाएगा। तो दोस्तों, एनीवन हु इलीगली ग्रैब्स लैंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अवैध तरीके से किसी की ज़मीन पे कब्जा करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो पैसा दे करके किसी दूसरे की ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करवाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कोई ज़मीन है उसके मालिक को डराता धमकाता है। और दोस्तों, कोई भी वैसा व्यक्ति जो कि डरा धमका करके अपने ही ज़मीन का उस व्यक्ति से पैसा लेता है किसी इनोसेंट पर्सन से, वो सभी जो है यहाँ पे लैंड ग्रैबर के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो कॉमर्शियल कंपनी है, ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी, चाहे वो रिलीजियस हो गया या फिर कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो सब भी यहाँ पे एक्यूज हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे सज़ा है, आप अगर इसके प्रोविज़न को तोड़ेंगे, अगर आप लैंड ग्रैबर साबित हो जाते हैं तो आपको 10 से 14 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, जंतरी रेट। यहाँ पे दोस्तों जंतरी रेट जो है, इसका मतलब होता है कि जो भी एरिया में वो ज़मीन है उस ज़मीन का वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, तो उस रेट के हिसाब से आपको पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आप किसी की ज़मीन पे कब्जा करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ये भी प्रोविज़न है कि अगर किसी की ज़मीन है और उसकी ज़मीन पर कुछ संपत्ति है और उसी ज़मीन को कब्जा कर लिया जाता है किसी और के द्वारा, तो यहाँ पे प्रोविज़न है कि उसकी संपत्ति का भी यहाँ पे रीस्टोरेशन होगा, उसकी संपत्ति को भी वापस लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो कानून है पूरे राज्य में लागू हो चुका है और इसीलिए यहाँ पे सरकार ने जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी फॉर्म की है, जिस कमेटी का जो हेड है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहाँ का। दोस्तों, इन जितनी भी कमेटी हैं उनको आदेश दिया गया है कि आप लोगों को 15 दिन में कम से कम एक बार तो मिलना ही है, मीटिंग करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर उसकी ज़मीन को हड़पा जा रहा है, अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है जो चाहता है कंप्लेन करना, तो वो कैसे करेगा। दोस्तों, उसको यहाँ पे सिंपल सा एक रिटन कंप्लेन करना है इसी कमेटी को। ये कमेटी दोस्तों फिर एक ऑफिसर को रिक्रूट करेगी जो कि इस व्यक्ति के साथ रहेगा, इससे पूछताछ करेगा और ये पूरे मामला को जानेगा कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। इस ऑफिसर को दोस्तों 21 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी कि ये पूरा मामला क्या था। उसके बाद दोस्तों, अगर ये जो मामला है जेन्युइन होगा, अगर जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि उसकी ज़मीन को हड़प लिया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति जेन्युइन होगा, उसका केस जेन्युइन होगा, तब जाकर दोस्तों यहाँ पे FIR फाइल किया जाएगा एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पुलिस को FIR लॉन्च करने के बाद पुलिस को यहाँ पे चार्जशीट जो है सबमिट करनी है 30 दिनों के अंदर। और फिर दोस्तों, क्योंकि ये मामला जो है वो पुलिस के अंतर्गत चले जाएगा, तो फिर यहाँ पे इस मामले को जल्दी कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए भी इस कानून में कुछ प्रोविज़न है। यहाँ पे दोस्तों स्पीडी ट्रायल के लिए एक स्पेशल कोर्ट को बैठाया जाएगा और इस स्पेशल कोर्ट को 6 महीने के अंतर्गत इस पूरे मामले को ख़त्म करना है कि क्या था पूरा मामला, क्या समस्या था और कैसे
इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों द गुजरात लैंड ग्रैबलिंग प्रोहिबिशन एक्ट में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।